अच्छा एक बात बताओ मुझे, रुद्र अभिषेक का नाम किस किसने सुना है? देखूं सनातन धर्मी कितने ज्ञानवान है। अच्छा, भगवान शिव का होता है रुद्र अभिषेक। भगवान शिव की कृपा यदि चाहते हो, जैसे एक मैं ज्ञान की बात आप लोगों को बताऊं, ज्योतिर्लिंग किस किसने सुने? ज्योतिर्लिंग काशी, उज्जैन, ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, ये ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ, सोमनाथ, ये ज्योतिर्लिंग है। बैजनाथ, परली, ओडा नागनाथ, ये ज्योतिर्लिंग है। घुष्मेश्वर, रामेश्वर। कहते हैं ज्योतिर्लिंग का क्षेत्र 12,000 हाथ, एक हाथ दो हाथ ऐसे 12,000 12,000 12,000 अनंत गुना फल मिलता है ज्योतिर्लिंग पर अभिषेक करने का। यह ऋषि परंपरा का शिवलिंग है। यदि आप यहां अभिषेक करते हो मनोकामना पूर्ति के लिए मीठे दूध के साथ, रोग नाश के लिए कुशा के जल के साथ, संतान की प्राप्ति चाहते हो, वंशवृद्धि चाहते हो तो घी से, पशुधन में, वाहन का, भूमि का फायदा चाहते हो, घर का तो दही के साथ, मां लक्ष्मी चाहते हो गन्ने के रस के साथ, पापनाश चाहते हो तो शहद के साथ। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से आपको अभिषेक भगवान शिव के करने चाहिए। अभिषेक करते हो, मैं धाम में हूं तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा, मैं नहीं हूं तो आपको समय बता दिया जाएगा, 2 मिनट में आपसे बातचीत करूंगा, अपनी कहूंगा आपकी सुनूंगा। और नित्य प्रति मैं धाम में हूं तो आरती मैं करता हूं। दरबार के अलावा भी आप धाम में आ सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं रहता हूं तो मैं आरती करता हूं और भगवान जी की कृपा से जल के छींटे लगाता हूं। कोई आदेश आ गए तो उस दौरान भी मैं भगवान के हुक्म न्याय चलते हैं। तो आप ज़्यादा दिक्कत तकलीफ है तो कभी भी आएँ। और अपने वंश के पितरों की शक्ति के लिए हर सनातन धर्मी को अमावस्या भोग थाली जरूर निकलवाएं। और हर हिंदू को, हर सनातन धर्मी को वर्ष में एक बार तो कम से कम अमावस्या का हवन करवाना चाहिए, अपने पितरों की कृपा के लिए, शक्ति के लिए, ताकत के लिए। भगवान का दिया सब कुछ है तो 2 हवन करवाएं 6 महीने में एक बार। और धाम में हर अमावस्या को हवन होता है। अब की बार अमावस्या 17 तारीख की है और गुरु महाराज की पुण्यतिथि भी है। बैसाख अमावस्या को गुरु महाराज ब्रह्मलीन हुए थे, तो भंडारा तो चलता ही है। कुछ साधु संतों को बुलाया है और रात में अमावस्या हवन होगा। अमावस्या का हवन जो करवाना चाहता है, घर से गरी गोला नारियल घुमा के आए, 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़ी चीनी पूरे घर से घुमा करके, और प्रार्थना करे कि मेरे वंश के पितरों को हनुमान जी महाराज, दुर्गा माँ शक्ति देना, अपनी शरण में रखना। और जो मेरे वंश का पितर नहीं है, बाहर का प्रेत है, उसको मेरे घर से दूर हटाओ, हवन में फूंक दो। ऐसी प्रार्थना संकल्प करके घर से आएं और हवन में बैठें। निसंदेह आपके पितर मजबूत होंगे।